जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ हमने जो है वो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे और जो बाकी रहते हैं उनको हम आज डिस्कस करते हैं। उसमें जो नेक्स्ट रूल है वो है कोशंट रूल, ठीक है? इसको डिवाइड रूल भी कहते हैं, कोशंट रूल भी कहते हैं। इसमें क्या है, टू डिवाइड द टू पावर्स टू डिवाइड टू पावर्स, जब हमारे पास 2 पावर्स डिवाइड हो रही हों विद द सेम बेस और उनकी बेस भी हमारे पास क्या सेम हो। ठीक है, जिस तरह हमारे पास क्या है, अब ये 2 नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है? ए को डिवाइड कर रहा है ए। अब इसकी पावर है 5 और इसकी पावर है 4, ठीक है? अब 2 पावर्स हैं, यानी कि हमारे पास ये 2 एक्सपोनेंट हैं, एक ये है और दूसरा ये है हमारे पास। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड का कैसे पता चला कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है? ये फ्रैक्शन लाइन हमें बता रही है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। या फिर ऐसे लिखा हो कि ए की पावर 5 है डिवाइड बाय ए की पावर 4। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है? ये डिवाइड का साइन बता रहा है कि इस वैल्यू को, इस टर्म को ये डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या करना है कि जब हमारे पास क्या हो कि पावर्स डिवाइड हो रही हो, ठीक है? पावर्स को हमने डिवाइड करना है और उनकी बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, तो फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स। तो हमने क्या करना है, इनके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 5 माइनस 4। हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स एंड कीप द बेस सेम। और उसमें बेस जो हमारे पास है, ये उनकी बेस थी ए, ये दोनों की बेस सेम है, इनको हमने यहाँ पे सेम लिख लेना है, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि जब भी टू डिवाइड टू पावर्स, जब हमारे पास 2 पावर्स डिवाइड हो रही हो विद द सेम बेस और उनकी बेस सेम है, तो हमने क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स एंड कीप द बेस सेम। तो हमने क्या करना है, उनके एक्सपोनेंट जो है, यानी कि जो जो पावर है, उनको माइनस कर देना है, पावर्स को माइनस करना है और उनकी बेस जो है वो हमने सेम लिख लेनी है। इसकी एग्जांपल एक और लेते हैं। जिस तरह हमारे पास y है और यहाँ पे उसकी पावर है 5 और यहाँ पे y की पावर क्या है, नहीं दी हुई। तो यहाँ पे अगर y की पावर नहीं दी हुई तो हमारे पास क्या होती है, उसकी पावर 1 होती है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की बेस ही सेम है, ये देखें दोनों की बेस सेम है और वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ये डिवाइड, ये लाइन जो है वो ये बता रही है कि ये इसको ये वैल्यू डिवाइड कर रही है। तो हमने क्या देखना है कि यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है, ठीक है? तो पावर्स को हमने माइनस कर देना है। तो हमने यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों की बेस सेम है, इसको हमने सेम लिख लिया और ये जो पावर है इसके अंदर से माइनस हो जाएगी, इसमें से माइनस कर देना है इसको, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y और 5 में से 1 निकाले तो 4। अब इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, ऐसे लिखा हुआ है ए बी और यहाँ पे इसकी पावर दी हुई है 6 और इसकी दी हुई है 7, ठीक है? इसको डिवाइड कर रहा है बी की पावर 8। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बेटा ये जो है बेस इसके साथ सेम है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? ए सेम रहेगा, ए को हम, ए के साथ कोई और वैल्यू नहीं है, ए इसके साथ कोई सेम नहीं है, तो इसको हम सेम लिख लेंगे, ए को, ए की पावर 6 सेम आ जाएगा। और ये देखें यहाँ पे दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो हमने क्या करना है, हमने फ्रैक्शन लाइन लगानी है। अब यहाँ पे देखो, इसकी और इसकी बेस सेम है, ठीक है? बी और बी सेम है और आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो हमने क्या करना है, बी, अब यहाँ पे बी की पावर 8 है और ये बी की पावर 7 है। तो हमने क्या करना है, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है। अब बी जो है उसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन लाइन के नीचे है, वो न्यूमरेटर में है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम इसको न्यूमरेटर में लिख लेंगे और ये पावर उसमें से माइनस करेंगे, ये वाली पावर, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 6 सेम आ गया और यहाँ पे क्या आएगा, बी, 8 में से 7 निकाले तो क्या आएगा, 1। तो ये हमारे पास आंसर है। इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसकी बेस चेंज है और इसकी बेस चेंज है, ठीक है? अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है, इसकी पावर है 7 और यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई है, उसकी पावर है 3। तो यहाँ पे बेटा देखो, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये सारी बेस है उसकी, x प्लस वाई उसकी बेस है और ये हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंट है।
ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी क्या है, इसकी ये बेस है और ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। तो हमने क्या देखना है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई जो है उसकी पावर 7 है और डिवाइड हो रहा है एक्स प्लस वाई की पावर 3, उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस वैल्यू को ये डिवाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों की बेस सेम है। देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई सेम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों की पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू हमने माइनस करनी है, बड़ी पावर में से छोटी पावर हमने माइनस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई किया तो हमारे पास एक्स प्लस वाई सेम आ गया। 7 में से 3 निकाले तो आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 7 है, यहाँ पे एक्स की पावर 9 है। ठीक है, इन दोनों के बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की बेस सेम है तो यहाँ पे हम इसको सेम लिख लेंगे। ठीक है, बेस को हम सेम लिख लेंगे और पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 माइनस 9। ठीक है, हम इसको तरतीब से लिखेंगे, 7 माइनस 9। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, एक्स सेम आ गया, बेस हमारे पास सेम आ गई। 7 में से 9 निकाले, बाकी आता है 2 माइनस का। देखिए 7 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 9 में से 7 माइनस करेंगे, 2 आ गया। अब 9 में से 7 किया है तो माइनस का ही आएगा साथ साइन। ठीक है, क्योंकि 9 के साथ क्या है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पे ऐसे आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मैंने कल बताया था नेक्स्ट पिछली वीडियो में कि एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस में है, पावर जो है वो एक्स की जो पावर है वो माइनस के अंदर है। तो इसको हमने माइनस के अंदर नहीं रखना। हमारे पास जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं वो उसमें हमने क्या करना है, ये याद रखना है कि पावर जो है वो कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिन क्वेश्चन के ऊपर भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है उसमें याद रखना है कि पावर कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए, आंसर जो है वो माइनस में नहीं आना चाहिए। अब इसको प्लस करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इक्वल लिख लिया। अब इसकी पावर क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम लिख लेंगे, एक्स बेस सेम आ जाएगी। इसको हमने सेम लिख लिया। जस्ट आपने क्या करना है, इसके ऊपर 1 लगा देना है। ठीक है, तो ये पावर प्लस में आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। इसमें देखो बेटा, हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 9 है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर 5 के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर 9 के साथ। ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखना है यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, जितने हमने पिछले भी पढ़े हैं और ये भी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या देखना है, तीनों की बेस सेम है। ये देखें, तीनों की बेस सेम है, तो हमने क्या कर लेना है, इन तीनों की बेस सेम है तो उसको सेम लिख लिया ऐसे। इन तीनों की जगह पे हमने सेम लिख लिया एक्स। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इन सब की पावर्स को प्लस कर लेंगे। ये 9 प्लस 5 प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें क्या है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों की बेस सेम है। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स तीनों की बेस सेम है, तो हम यहाँ पे इनको सेम लिख लेंगे, बेसिस को सेम लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएगी, तो इनकी पावर को अब हमने प्लस कर देना है, 7 प्लस 3 प्लस 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, एक्स हमारे पास यहाँ पे सेम आ गया, बेस सेम आ गई। इन 9 को, इसको 9 में प्लस किया 18, 18 में 5 प्लस किए 23, तो ये हमारे पास 23 आ गया ओवर। अब यहाँ पे एक्स हमारे पास सेम आ जाएगा, इन तीनों की पावर को प्लस कर लिया, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इस x की पावर 23 को डिवाइड कर रहा है x की पावर 18। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की बेसिस को सेम लिख लेंगे, बेसिस को हम यहाँ पे सेम लिख लेंगे। ठीक है, बेसिस x है, दोनों की सेम है तो इनको सेम लिख लिया, पावर्स इसकी माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 23 में से 18 निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जिस यहाँ पे बड़ी पावर है ना, ठीक है, उसमें से छोटी पावर माइनस होगी, तो अब बड़ी ये है, उसमें से माइनस होगी ये वाली। ठीक है,
और अगर ऐसे होता, अगर सपोज हम ऐसे कर लेते कि अगर हमारे पास सपोज ऐसे लिखा होता x की पावर ऊपर 18 होती और नीचे 23 होती, अगर हमारे पास ऐसे होता तो हमने क्या करना था, अब बड़ी पावर नीचे है तो हम फ्रैक्शन लाइन के हम नीचे ही जाएंगे, इन दोनों के बेस सेम है तो हम यहाँ पे सेम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ये नीचे माइनस होगी, यानी कि 23 में से माइनस होगा 18। अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ पे 1 लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 सेम आ जाएगा, इन दोनों की पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 23 माइनस 18, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1/x की पावर 23 में से 18 निकाला तो आ गया 5, तो 1/x की पावर 5 ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, कि हमारे पास कोई पावर दी हुई है ऑफ अ प्रोडक्ट, कुछ हमारा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि जब हमारे पास कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर पावर दी हो, ठीक है। जैसे कि हम इसको क्या कर देंगे, इफ टू और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग, अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे 2 3 4 5, तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे इन सब की जो पावर एक है वो कॉमन है, कुछ 3, मतलब क्या है, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी एक पावर जो दी है वो कॉमन दी है, वो क्या है, 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, एंड मल्टीप्लाइंग हैव पावर इन कॉमन, तो उनकी पावर भी कॉमन है, राइट इट ऑन ऑल नंबर्स, तो हम क्या करें, इस राइट इट ऑन ऑल नंबर, यानी कि हमने क्या करना है, इन सब के ऊपर ये पावर लिख लेनी है। ये तब होगा जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 जो है इसके ऊपर भी लिखेंगे 2 की पावर, और इसी तरह 3 के ऊपर भी 3 की पावर 3, और इसी तरह हमारे पास सब के ऊपर ये पावर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये देखें, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उनकी पावर कॉमन है। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि इन सब की पावर जो है ना, इन सब की ये पावर कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, हम इन सब के ऊपर क्या लिखेंगे, ए लिख लिया आपने, उसकी पावर भी क्या आ जाएगी 7, मल्टीप्लाई बाय बी है, ये मल्टीप्लाई बाय बी है तो बी की पावर भी 7, मल्टीप्लाई बाय सी है तो इसकी पावर भी 7, मल्टीप्लाई बाय डी है तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 7। तो ये हमारा रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी एक पावर कॉमन हो तो वो पावर उन सब के ऊपर लिख दो। तो यहाँ पे हम अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास ऐसे है, ए की ए है, और यहाँ पे या फिर ऐसे कह लें कि एम एन है, ठीक है, और उनकी पावर कोई है ए। तो अब हम क्या करेंगे, ये m है और ये n है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर कॉमन क्या है, a है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m की पावर a और इसी तरह n की पावर भी a आ जाएगी, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब ही ये है कि इन सब की पावर क्या है, ये है, ठीक है। तो ये पावर हम इन सब के ऊपर लिख देंगे। इसकी मैं एग्जांपल एक और देता हूँ कि यहाँ पे ऐसे है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c 7 मल्टीप्लाई बाय डी, और इसी तरह नीचे भी दिया हुआ है सी मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, उनकी पावर कोई कॉमन दी हुई है 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो पावर कॉमन दी हुई है ये इन सब के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट ये बता रही है कि जितने भी ये नंबर्स हैं उन सब की पावर ये है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ये है, जिस तरह अभी मैं इसको क्लोज करके कहता हूँ कि इन सब की पावर ये दी हुई है, तो फिर क्या करेंगे, ये पावर इन सब के ऊपर लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की पावर 4, बी की पावर 4, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय डी की पावर 4, और इसी तरह सी की पावर भी 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एफ की पावर 4, और इसी तरह डी की पावर भी 4। ये पावर अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ये याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। अगर ऐसे हो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ ए प्लस बी है, अब उसको दिया हुआ पावर 4 दी हुई है, अब हम क्या है, ये पावर इन दोनों के ऊपर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर हमें क्या, ये जो हमारा रूल है वो अप्लाई नहीं होता। ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए, ठीक है। अगर बीच में यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो फिर ये हम क्या कर सकते हैं, a की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4। तो ये बात हमें याद रखनी है कि ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो ये पावर उसको उन सब के ऊपर नहीं लिख सकते। अगर ऐसे सपोज मैं आपको एक और देता हूँ एग्जांपल, कि हमारे पास ऐसे है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c की पावर 4 है। तो बेटा अब यहाँ पे भी हम कहते हैं कि यार ये नंबर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके ऊपर ये पावर तो आ सकती है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब तक सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो तब तक ये पावर इन सब के ऊपर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि वो नंबर सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। अब मैं एक और बात करता हूँ, यहाँ पे एक और सिचुएशन आ सकती है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी और उसकी पावर है 4 प्लस ई दिया हुआ है, कोई कोई एक और नंबर दिया हुआ है ई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि इन सब की पावर क्या है, 4 है। और हमने देखना है क्या ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जी आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर उन सब के ऊपर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय सी की पावर 4। अब ये जो पावर है इसके ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये प्लस ई जो है वो सेम ऐसे ही रहेगा। एक और हम सिचुएशन देखते हैं कि बेटा अगर ऐसे हो, a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, अब ये तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसकी पावर ऐसे दी हुई है 4, तो अब ये इन सब के ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे a और b की पावर 4 लिखा हुआ है, अगर ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बेटा ये पावर जो है वो ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये सिर्फ b की पावर 4 है, ये a की पावर 4 नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको फिर सेम ऐसे ही लिखेंगे, a b की पावर 4। जो हमारे पास है पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन। पावर है जो हमारे पास एक्सपोनेंट एक दिया हुआ है, ऑफ अ फ्रैक्शन, हमारे पास कुछ फ्रैक्शन में कोई नंबर होगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन में इस तरह हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, और उनकी पावर दी हुई है, और उनकी कुछ कोई पावर दी होगी, तो हमने उसके ऊपर ये रूल अप्लाई करना है। इफ टू और मोर नंबर्स आर इन फ्रैक्शन, कि अगर दो या दो से ज्यादा, मतलब कि ऐसे भी हो सकता है 7 3 4, अब ये दो या दो से ज्यादा नंबर हैं, आर इन फ्रैक्शन फॉर्म एंड हैव अ कॉमन पावर, और उनकी एक पावर कॉमन दी हुई है, मतलब उनके ऊपर भी कोई एक पावर कॉमन दी हुई है। जिस तरह ये हमारे पास है, ये पावर इन दोनों की मिला के पावर है, ठीक है, और ये पावर भी इन दोनों की मिला के पावर ये दी हुई है। एंड हैव अ कॉमन पावर, राइट इट ऑन ऑल, तो ये इन सब के ऊपर आपने लिख देनी है, राइट इट ऑन ऑल, यानी कि इन सब के ऊपर लिख दो। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, एक 7 है और ओवर 3 है, और उसकी पावर कॉमन क्या दी हुई है, 3। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर ये पावर लिख देंगे ऐसे। मतलब इसका यही है कि 7 है और उसकी पावर क्या दी हुई है, 3। तो ये 3 है, उसकी पावर भी क्या है, 3, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है उन सब की मिला के पावर कितनी है, 3 है। तो अगर ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, तो फिर हम ये इसके ऊपर पावर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास कोई भी नंबर है दो, ए एक नंबर है और एक बी एक नंबर है। कोई भी यहाँ पे नंबर ए और बी का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, और उनकी पावर क्या दी हुई है, यहाँ पे कोई एन, ठीक है। एन का मतलब है कोई भी पावर, नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है। तो अब क्या है, ये आपस में दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ए को डिवाइड कर रहा है बी, तो हम क्या करेंगे, ये पावर जो है इन सब के ऊपर लिख देंगे, यानी कि ए की पावर एन और इसी तरह बी की पावर भी एन आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, और उनको डिवाइड कर रहा है ई मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब इन सब की मिला के एक पावर दी हुई है कोई 9, ठीक है। कोई भी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पे 9 है या कुछ भी है। तो इन सब को मिला के पावर ये दी हुई है 9। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि इन सब की पावर जो है वो ये दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पावर जो है इन सब के ऊपर लिख देंगे ऐसे, ए
की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय सी की पावर 9। और इसी तरह यहाँ पे नीचे भी हम लिखेंगे e की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय f की पावर 9 और इसी तरह एच की पावर भी 9। तो ये हमारे पास लास्ट रूल ये है, इसको क्वोशंट रूल भी कहते हैं। वही जो डिवाइड वाला सेम है, इसमें भी क्या है कि नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी एक पावर कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है कि उन सबको मिला के ब्रैकेट के बाहर एक कॉमन दी हुई पावर। ठीक है, तो ये हम सबके ऊपर लिख देंगे। हाँ, अब इनको कैसे नहीं लिख सकते कि अब a है मल्टीप्लाई बाय b है मल्टीप्लाई बाय c की पावर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये पावर इन सब की कॉमन नहीं है, ये सिर्फ इसकी पावर क्या है, c है। c की पावर क्या है, 9 है, ये c की पावर है 9। तो इन सब की पावर ये नहीं है। a की पावर यहाँ पे फिर क्या होगी 1, b की पावर भी क्या होगी 1, तो यहाँ पे ऐसे ही सेम आ जाएंगे। और यहाँ पे c की पावर क्या आ जाएगी 9। तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा।